सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुण्य तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। सबको साता है। आपकी बहुत कृपा यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुदय श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या मां साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री श्रुतिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथीन वंदनी सुख साता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवत
गुरुदेव के यहाँ लगता है इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करना होगा हमें। गुरुदेव अनम्यूट करना होगा। योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद का चौथा अध्ययन प्रत्याख्यान क्रिया सुनाया जा रहा है। तो शनिवार को हम सुनाने लगे थे शिष्य के प्रश्न का। शिष्य ने प्रश्न किया, सब जीवों की क्रिया कैसे लगती है, क्योंकि कितने जीव ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उनके प्रति हमारे मन में कोई पाप का ख्याल भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, फिर हमारे को वह दोष कैसे लगता है। तो जहां पर आचार्य भगवान कहने लगे, आर्य आहा तथ खलु भगवया दुवे दिठंता पणता तंजहा सन्निधिठन्तेय असन्निधिठन्तेय से किंतम सन्निधिठन्ते जे इमे सन्नि पंचेन्द्रिया पजत्तगा एतेषिणं च जीवनिकाये पडुच्च तंजः पुड्विकायं चाव तस काय से एगयो पुड्विकायेण कृच्छं करे विकारवेवि तस्ण एवं भवे एवं खलु अहम पुड्विकायेण कृच्छं करेमि विकारवेमि भी नो चेवण से एवं भवै इमेणवा से एतेन पुड्विकायेण किच्छं करेमि कारवेमि सेण तो पुड्विकायाओ असंजय अविराय अपरिहय प्रचक्षाय पावकम्मे याभि भवे एवं याव तस्कायति भाणियुक्तम् से एगयो छ जीवनी काये किच्छं करेमि कारवेमि तस्णं एवं भवे एवं खलु छ जीवनी काये किच्छं करेमि भी कारवेमि भी नो चेवणं से एवं भवे इमे हिंवा सेय तेहिं चहि जीवनी काये जाव कारवेमि सेय तेहिं चहि जीवनी काये असंजय अविरय अपरिहय अपचक्षाय पावकम्मे तंजः पाणिवाय जाव इच्छा दंसन सल्लु एस खलु भगवया अखाय असंजय अविराय अपरिहय पचक्षाय पावकम्मे सुविनमभि अपस्सौ पावेय से कम्मे कज्जय सेतम सन्निधिठन्ते। संगी दृष्टांत का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, आर्य आहा आचार्य भगवान बोले, तत्खलु भगवया दुबे दिठंता पणता। तथा इस प्रकरण में निश्चय ही भगवान के द्वारा दो दृष्टांत कहे हैं। तंजहा जैसे कि सन्निधिठन्ते यह असन्निधिठन्ते, संगी दृष्टांत और असंगी दृष्टांत। से कीर्तन सन्निधिठन्ते, संगी दृष्टांत का क्या स्वरूप है। तो बताया है, जे इमे सन्नि पंचेन्द्रिया पजत्तगा, जो संगी पंचेन्द्रिय पर्यापक जीव एतेषिणं छ जीवनिकाय पडोच्च, इन संगी पंचेन्द्रियों के
इन 6 जीवनी काय के जीवों को ले करके तंजह जैसे के उड्वी कायम जावतस काय, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 प्रकार के जीव हैं। संसारी जीव तो इनमें से एगयो उड्वी कायण किच्चन क्रेवी कार्वे, इनमें से कोई एक संगी जीव पृथ्वी काय के जीवों से किच्चन करेवी कार्वेवी, कार्य किच्चन कृत्यम, कृत्यम करने योग्य कार्य, कोई कार्य करता भी है स्वयं और करवाता भी। तस्ण एवं भवई अहम उड्वी कायण किच्चन करोमि क्रेमी भी कार्वेमी, उसके मन में ऐसा विचार होता है पृथ्वी काय से अपना कार्य करता भी हूँ और दूसरे से करवाता भी। अब उसने ये कहा पृथ्वी काय से, तो पृथ्वी काय में समस्त पृथ्वी काय के जीव आ गए। तो कहा नो चेवना से एवं भवे, उसके ऐसा विचार नहीं होता, उसने ऐसा नहीं कहा जा सकता इमेणवा से एतेन पृथ्वी कायण किच्चन करेवी कार्वे, वह इस पृथ्वी से ही कार्य करता भी हूँ करवाता भी हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं इस पृथ्वी इस क्षेत्र में रहने वाली उस पृथ्वी से, वो काले रंग की है, लाल रंग की है, पीले रंग की है, सफेद रंग की, किस रंग की है, मैं उस मिट्टी से काम कर रहा हूं, ऐसा उसने कोई भेद नहीं खींचा। उसने कहा मैं पृथ्वी काय के जीवों से कार्य करूंगा। अब पृथ्वी काय कहने से सारा ही जितना लोक में पृथ्वी काय है वो सारा का सारा उसकी भाषा के अंदर ग्रहण कर लिया गया। तो बताया कि मैं इस पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी से नहीं, मतलब उसने सारे को ग्रहण किया है। से एतेन पृथ्वी कायण किच्चन क्रेवी कार्वे, इस वक्त संबंध में यही कहता है कि वह पृथ्वी काय से ही कार्य करता है और करवाता है। सेण तो पृथ्वी कायाओ असंजय अविरय अपडीह अपचखाय पावकम में जावी हुई, अतः वह पुरुष पृथ्वी काय का असंयमी है। क्योंकि उसने पृथ्वी काय कहा है तो पृथ्वी काय से समुच्चय पृथ्वी काय आया है। यदि वो भेद रेखा खींच देता कि फलाने क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सब का भेद करता कि फलाने स्थान पर फलाने समय में ऐसा कार्य करूंगा, उस मिट्टी से करूंगा, उसके अतिरिक्त नहीं, तो केवल उसी को ग्रहण करना था। लेकिन केवल पृथ्वी काय कहा है तो पृथ्वी काय का सारा ही क्षेत्र ग्रहण करने में आ गया। तो कहा कि उस संबंध में यही कहा जा सकता है मैं पृथ्वी काय से कार्य करता है करवाता है। सेण तो पृथ्वी काय, वह उस समस्त पृथ्वी काय से असंजय असंजत है, अविरय अविरत है, अपड़ी है। उसने पृथ्वी काय के वध संबंधी क्रिया संबंधी पाप को रोका नहीं है, अपचखाय पाप कम में उस पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया है। ऐसा है, मतलब उन समस्त पृथ्वी कायों की दृष्टि से असंजत अविरत अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा है। एवं जाव तस कायति, कहा जैसे पृथ्वी काय के संबंध में कहा कि मुझे पृथ्वी काय से कार्य करना है, ऐसे आप काय के संबंध में, तेजस काय के संबंध में, वायु काय के संबंध में, वनस्पति काय के संबंध में और त्रस काय के संबंध में कहना चाहिए। मतलब जैसे कहा मैं पृथ्वी काय से कार्य करूंगा, ऐसे आप काय से कार्य करूंगा, तेजस काय से, वायु काय से, वनस्पति काय से, त्रस काय से, किसी भी काया से। लेकिन उसने एक क्षेत्र की सीमा नहीं बांधी, नहीं बांधने के कारण से वो सारे का सारा आया है। तो बताए से एगयो छ जीवनी कायहिं किच्छं करेवी कार्वेवी तस्नं एवं भवई, एवं खलु छ जीवनिकाय किच्चन करेमी भी कार्वेमी भी, जैसे कोई पुरुष 6 काया के जीवों से कार्य करता है कराता है, तो वह यही कह सकता है कि मैं 6 काया के जीवों से कार्य करता हूँ कराता हूँ। नो चेवण से एवं भवई इमे हिंगवा, उसके ऐसा
उस व्यक्ति को ऐसा विचार नहीं होता कि उस विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, मैं अमुक अमुक जीवनी काय का उस क्षेत्र के उस काल के संबंध में जो कार्य करूंगा। उसने तो सारा ही ग्रहण कर लिया है। सेय ते ही छह जीवनिकाय जाव कार्य, क्योंकि वह सामान्य रूप से उन 6 जीवनिकाओं से कार्य करता है और कराता है। सेय ते ही छह जीवनिकाय असंजय अविरय अपरिह प्रचक्षाय पावकम्मे संजह पानायवाय जा मिच्छा दंसन सल्ले। इस कारण वह पुरुष 6 जीवनिकायों के प्रति असंजत है, अविरत है, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्म है। उसने पाप कर्मों को रोका नहीं है, पाप कर्मों का निरोध नहीं किया, उनका प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ। संजह जैसे कि पानाइवाय जा मिथ्या दर्शन शल्य, प्राणादि पाप से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 पापों में से कोई किसी पाप का त्याग नहीं किया। एस खलु भगवया असंजय अविरय अपनिय चखाए पावकम्मे अखाए। एस खलु जय व्यक्ति जब भगवया भगवान के द्वारा अरिहंत परमात्मा के द्वारा ऐसे व्यक्ति को असंजय असंजत कहा है, अविरय अविरत कहा है, अपरिह चखाए पावकम्मे, जिसने पाप कर्म का निरोध नहीं किया, जिसने पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया है, ऐसा कहा है। अखाए आख्यात है। सुविनम भी अपसो, चाहे वह स्वपन नहीं देखता है, से पावे कम्मे का पाप कर्म करता है। सेतन सन्निधितंते जैसे संगी का दृष्टांत। इसी बात को समझाने के लिए हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। कहते एक सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है। उसने कहा, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मैं एक व्यक्ति की बलि दूंगा। और ये घोषणा चारों ओर फैल गई। इस घोषणा से जहां जहां तक उसका राज्य था, सारे मनुष्य क्या हो गए, भयभीत हो गए, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। और जिस समय ये घोषणा हुई तो सारे प्रभावित हुए। कुछ समय के बाद उसने कहा, हमारे इतने देश हैं, उनमें से मैं फलाने देश से व्यक्ति लूंगा। तो कहा जाता है, जिस देश का नाम दिया वहां तो भय और फैल गया, लेकिन शेष देश जो है सारे निर्भय हो गए। एक देश में कितने प्रांत हैं? जब देश के बाद प्रांत का नाम दिया तो उस देश के शेष प्रांत के लोग निर्भय हो गए। प्रांत में कितने जिले हैं, जनपद हैं, और उस प्रांत के सब लोग भयभीत हुए। लेकिन जब प्रांत के बाद जनपद जिले का नाम दिया तो शेष जिलों के लोग जो है निर्भय हो गए। और जनपद में कितनी तहसीलें हैं, उनमें से एक तहसील का नाम दिया, एक थाने का नाम दिया, करते करते एक गांव का नाम आ गया। जैसे जैसे क्षेत्र सामने आ रहा है, उस क्षेत्र को छोड़ के शेष क्षेत्र जो है निर्भय होते जा रहे। आखिर काम करते करते एक परिवार का नाम आ गया। और वो परिवार के लोग सारे भयभीत हुए, अरे ये तो बिजली हमारे पर गिरने लगी। लेकिन शेष सब निर्भय हो। अब परिवार में से एक व्यक्ति का नाम जब लिया तो शेष परिवार के व्यक्ति भी निर्भय हो। का जैसे जैसे क्षेत्र सिमटता गया, उतना उतना कर्म का बंध भी क्या होता गया, सिमटता गया। इसी प्रकार जब आत्मा जब पचखान नहीं करता है तो 6 काया के जीवों के प्रति वो क्या है, विराधक है, अपचखाड़ी। जबकि सबका उसका काम नहीं पड़ता, लेकिन मर्यादाएं उसकी खुली,
जैसे शेर तो एक दिशा में जाता है, लेकिन जंगल के चारों दिशाओं में उसका भय व्याप्त होता है कि हमारी ओर न आ जाए। अब जिया एक और है, जाना एक और है, भय सभी और है। यदि मानो जीवों को पता चल जाए आज हमारी ओर नहीं आएगा, अब सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो दूसरे निर्भय हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जीव का भी देखा जाए तो ये भी क्या है, इसको कहा जाता है असंजत जीव। जमराज का भाई होता है असंजत जीव, आग का अंगारा है। असंजत जीव उस शेर के समान है, जिस जिस ओर भी जाता है उसी ओर भय का वातावरण बन जाता है। तो जो जिन जीवों ने पक्षपात नहीं किया है, तो उनको जो सारा जो है, जैसे उस चक्रवर्ती के आदेश के अनुसार वो भय फैल गया, ऐसे असंजत जीव का भय भी दसों दिशाओं में 6 कायों के अंदर है। लेकिन जब ज्ञानी गुरुजनों की वाणी सुन करके, अरिहंत परमात्मा का उपदेश सुन करके कोई जीव ऐसा निकलता है, वो 6 के 6 काया के जीवों को पूर्ण रूप से अभय दान दे देता है। जब वो अभय दान दे देता है तो कोई जीव उससे भयभीत नहीं होता। यदि मानो 6 काया के जीवों को अभय दान नहीं दिया, तो उसने 13 काय के जीवों को अभय दान दिया, या किसी एक काय जिनको भी उसने अभय दान दिया वो निर्भय हो गए। जब उसके बाद भी एक क्षेत्र, एक सीमा बांध दी है, केवल इतने क्षेत्र के अंदर रहूंगा। जैसे दिशा प्रमाण श्रावकों का व्रत आता है कि इन दिशाओं में नहीं जाऊंगा, इतने क्षेत्र के अंदर रहूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो बाहर जाने से जो 18 पापों का सेवन होना था उनका भी क्या हो जाता है, साथ ही पचखान हो जाता है। जिस क्षेत्र में जाएगा नहीं वहां पर उसको कोई क्रिया लगेगी नहीं, जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्रिया क्षेत्र की उसको केवल क्रिया लगती, क्योंकि बाकी सबका प्रत्याख्यान कर चुका है। तो इसी प्रकार जहां पर कहा है कि जब जीव ने कोई ऐसा विवेक नहीं है तो उसको सभी ओर से दोष लग रहा है। जब उसने जे क्षेत्र जे सीमा बांध ली कि इस क्षेत्र के अंदर ही इनका मैं आरंभ समारंभ करूंगा, उसके उपरांत नहीं, तो उसके उपरांत उसको कोई दोष नहीं लगता है। तो इसी प्रकार फरमाया कि जो असंजत है, अपचखानी आदि जीव है, उनको इस प्रकार इन दोषों का मतलब इनका दोष लगता है अप्रत्याख्यान क्रिया का। तो ये संगी के दृष्टांत से समझाया। अब असंगी का दृष्टांत दूसरा है। से किंतन असन्नी दिठन्ते जे इमे असन्निनो पाण तंजाहा पुड्विकाया जा बनसई काया छठा वे गैया तसा पाण देसिंगो तक्काइवा सन्नाइवा पन्नाइवा मनाइवा वैवा स्वयं वा कारणाय अन्य वा कारावेताय स्वयं वा कारण करणाय अन्य वा कारावेताय करंतम वा असमनु जानिताय देवीय बाले सभ्य सिंह पाणान जाव सभ्य सिंह सत्तान दिया वा राव वा सुत्ते वा जागर माने वा अमित भूया मिच्छा संख्या नित्यं पसढ़ वियु वाय चित्त दंडा तंजाह पानाई वाय जाव मिच्छा दंसन सन्ने इच्छेव जाव नो चेव मणो नो चेव वाई पानान जाव सत्तान दुखण्याय सोयण्याय चूर्ण्याय तिप्पण्याय पिट्टण्याय परितप्पण्याय ते दुखण सोयन जाव परितप्पण वह बंध परिक्लेशो अपरिवीर्या भवन्ति इह खलु से असन्निनो विसत्ता अहो निसिं पाणाई वाय उव खाइजन्ति जाव अहो निसिं परिगहे उव खाइजन्ति जाव विच्छा दर्शन सल्ले उव खाइजन्ति एवं भूय वाई सब जोनिया भी फलो सत्ता सन्नीनो हुच्चा असन्नीनो होन्ति असन्नीनो हुच्चा सन्नीनो होन्ति सोचा सन्नी अधुवा असन्नी तथ्य से अवि
विचित्ता अविधूनिता असमुच्चिता अननुताविता असन्निकाय व सन्निकाय संकमन्ति सन्निकाय व असन्निकाय संकमन्ति सन्निकाय व सन्निकाय संकमन्ति असन्निकाय व असन्निकाय संकमन्ति जे ए सन्निवि असन्निवा सन्निवा असन्निवा सभ्यते मिच्छायारा नित्यं प्रसाद्य वियो वाय चित दंडा तंजा पानाय वाय जा मिच्छा दं संसल्ले एवं खलु भगवया अखाय असंज्ञाय अवीराय अपरिहे अपचखाय पावकम्य सक्रिय असंबुड़े एकांत दंडे एकांत वाले एकांत सुते से वाले अवियार मन वयन काय वक्के सुविन वबी न पासाई पावे असे कम्मे कज्जाई। असंगी दृष्टांत का वर्णन किया जाता है। असंगी दिखन प्रश्नकर्ता पूछता है कि असंगी दृष्टांत का क्या स्वरूप। तो बताया जे इमे असंगीनो पाना जो जे असंगी प्राणी। असंगी प्राणी कौन है? तंजहा जैसे कि पृथ्वी काय जा वनस्पति का, पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक तो सारे क्या है असंगी। छठा बेगैया तसा पाना, छठे जो है कई एक त्रस प्राणी, सारे त्रस प्राणी नहीं, क्योंकि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सारे ही क्या है असंगी। पंचेंद्रिय जीवों में भी सारे असंगी नहीं, नारकी देवता मनुष्य इनमें पंचेंद्रिय त्रियंज जो समूर्छम है वे तो क्या है असंगी। जो गर्भज है नारकी देवता गर्भज है वे सारे संगी। केवली भगवान के लिए 9 संगी 9 असंगी शब्द आया। अब नारकी देवता जो कहा कि जो पूर्व जन्म में संगी के भव से आए हैं वो तो सारे ही संगी, लेकिन जो नारकी देवता जैसे भवनपति भानुयंत्रों में और पहली नरक में जो पूर्व भव में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंत थे, जब तक उनकी नरक भव में देव भव में जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक वे असंगी होते। जैसे मन पर्याप्ति पूर्ण हुई है, पर्याप्तियां पूर्ण हुई हैं, तो वो असंगी से संगी में आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि त्रस जो है सारे असंगी नहीं है, उनमें गर्भज त्रियंश मनुष्य संगी है। नारकी देवता जो पूर्व जन्म में संगी थे वो सारे संगी हैं। जो पूर्व जन्म में असंगी थे अपर्याप्त अवस्था तक वे असंगी कहलाते। तो इस प्रकार कहा है कि कुछ त्रस जो है असंगी। छठा बेगिया तस पाना, एक छठे त्रस प्राणी असंगी है। जो असंगी उनके जैसे नो तक्काईवा सन्नाईवा पन्नाईवा मनाईवा वहीवा स्वयं व कारणाय अन्य व कारा वेताय करंतंग व समणु जानिते। कहते हैं उन असंगी प्राणी में जैसे उन जिनके नो तक्काई ना तर्क है, संगाई सन्नाईवा ना संज्ञा है, पन्नाईवा ना जे प्रज्ञा बुद्धि है, मनाईवा ना मनन करने की शक्ति है, वहीवा ना वाणी है, जो वाणी है जैसे विचार पूर्वक बोली जाने वाली वाणी वो नहीं है, लेकिन विकलेंद्रियों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में वाक शक्ति तो है, लेकिन वो सारी असंगी क्रियाएं है। जैसे संगी विचार करके बोलते हैं ऐसा उनके अंदर नहीं है। स्वयं व कारण है अन्य व कारवेत, स्वयं करना या दूसरे से करवाना, जो ना तो स्वयं कर सकते हैं ना ही दूसरे से करा सकते हैं और ना करते हुए को अच्छा समझ सकते हैं। करंतंग व समणु जानिते, दूसरे को करते हुए को ना वो अच्छा समझने की उनके अंदर शक्ति है। तेवीण वाले सभ्य सिंह पाणान जाव सभ्य सिंह सत्तान दियावा राववा सुत्तेवा जागरमाने व अमित भुआ मिच्छा संख्या नित्यम प्रसाद व्यू वायचित दंडा। कहा तेवीण वे असंगी प्राणी जो है वाले वो अपना बाल
सभ्य सिंह पाणान जाव सभ्य सिंह सत्तान, सभी प्राण भूत जीव सत्व इनके दिया वा राव, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुते वा जागर माने वा, चाहे वो सोए हो चाहे वो जागते हो, अमित भूया, प्राणी मात्र के क्या है, अमित्र भूत, किसी के प्रति उनके अंदर मित्रता का भाव नहीं है। तो कहा कि मिच्छा संठिया, वे सारे क्या है, मिथ्यात्व भाव में स्थित हैं। आगे निच्छंग सदा पसढ़ व्यू वाय चित्त दंडा, पसढ़ प्रकर रूप से मायावी, ठीक है, जैसा संगी प्राणियों में माया भाव दिखाई देता है, असंगी में दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सुप्त अवस्था में वो उनके अंदर संस्कार वैसे पड़े हुए हैं। यदि ऐसे संस्कार ना होते तो ऐसे असंगी का भव ही ना मिलता। तो पूर्व जन्म के ही वो संस्कार जो है उनके अंदर वैसे बैठे हैं, उनका उन्होंने पक्षखान नहीं किया हुआ, नहीं करने के कारण से सूक्ष्म अव्यक्त क्रिया के वो भागी बन नहीं करते हुए भागी बन रहे हैं। तो कहा जाता है उन्हें धोखा देना चाहते हैं, उनके प्रति सदैव हिंसात्मक चित्त वृत्ति रखते हैं, क्योंकि उनका पक्षखानीय पसढ़ व्यू वाय चित्त दंडा, प्रसढ़ प्रकार रूप से मायावी है, व्यू वाय व्यतिपात चित्त दंडा, उनका चित्त जो है प्राणातिपात आदि 18 पापों के अंदर लगा है, इसलिए वो दंड रूप है। तंजाहा जैसे कि 18 पापों का बताया, पाणाई वाय जा मिच्छा दर्शन शल्य, प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 ही पापों में सदा लिप्त रहते हैं। इच्छेवं जाव नो चेव मनो नो चेव वही, इस प्रकार यद्यपि उनके मन नहीं होता है, वाणी भी नहीं होती है, पाणान जाव सत्तान दुखण्याय सोयण्याय जूर्ण्याय टिप्पण्याय पिट्टण्याय परितप्पण्याय ते दुखन सोयण जाव परितप्पण बह बंध परिक्लेशौ अपरिवीर्या भवन्ति, ताकि वो प्राण भूपाणान जाव सत्तान, प्राण भूत जीव सत्व इनके प्रति कहते हैं उनके द्रव्य मन के अतिरिक्त उनके भाव मन भी न होने के कारण वे समस्त उन प्राण भूत जीव सत्व को दुख देने, दुखण्याय दुख देने, सोयण्याय शोक उत्पन्न करना, जूर्ण्याय विलाप करने, टिप्पण्याय मतलब कि उनको रुलाना, आंसू टपकते हैं, पिट्टण्याय उनको पीटना, परितप्पण्याय उनको परिताप देना, और ये जो है ते वे दुखन सोयन जा परितपन उनको दुख देना, उनको संताप शोक देना, जूरण चीर्ण अवस्था, टिप्पण आंसू टपकाने, पीटना, परिताप इन क्रियाओं से, और बह बंधन परिक्लेशाओ बद्ध बंधन इस परिक्लेशे संक्लेशे अपरिवीर्या भवंती, वे सारे असंगी जीव जो है अप्रतिविरत होते हैं, उनसे विरत नहीं होते। कहा चाहे वो इतना उनका नहीं है, क्षेत्र नहीं है, केवल उनका उनकी क्रियाएं जो है अपने शरीर तक ही सीमित होती हैं, क्रिया का जो जितनी जरूरत हो गया है उसके बाद वो शांत हो जाएंगे, एक जगह स्थिर हो जाएंगे, लेकिन उनका पक्षखान न होने के कारण से ये सारी क्रियाएं जो है अव्यक्त रूप में उनके चलती हैं। तो इह खलु जे असन्निनो भी सत्ता अहो निसिंह पानाई वाय उव खाई जंती, जाम अहो निसिंह परिगहे उव खाई जंती, जाम मिच्छा दर्शन सल्ले उव खाई जंती। इस प्रकार वे प्राणी जो है एवं खलु से, इस प्रकार वे निश्चय ही वे असन्निनो भी, वे असंगी होते हुए भी, अहो निसिंह मतलब के असन्निनो भी सत्ता, वे असंगी प्राण भूत सत्व जो जीव होते हुए वे अहो निसिंह दिन रात पाणाई वाय उब खाई जंती, वे प्राणातिपात से लेकर के मतलब प्राणातिपात में प्रवर्तमान रहते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। जाब अहो निसिंह प्राणातिपात में मृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह में ओव खाई जंती, परिग्रह में प्रवर्तमान रहते हैं। जाव मिच्छा दंशन शल्य उव खाई जंती, परिग्रह के बाद क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अव्याख्यान पैशून्य पर परिवार रतिरति माया मृषा मिथ्या दर्शन शल्य तक इन पापों के अंदर वे क्या है, पाप स्थानों में दिन रात प्रवर्तमान कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पक्षखान नहीं है।
सब सब जोनिया भी खलु सत्ता सन्नीनो हुच्चा असन्नीनो होती। जितने भी जीव हैं संसार के, क्या वो संगी होकर के असंगी बन जाते? आज संगी पर्याय में है, लगातार संगी के जन्म लेते रहेंगे और उसके बाद यदि वो सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होते तो संगी की भी काय स्थिति है, जितनी काय स्थिति है उसके बाद वो असंगी पर्याय में चले जाते हैं। असंगी पर्याय में भी वहां पर आदि अंत कहाँ है? जब वो वहां की काय स्थिति पूर्ण हो जाती है तो संगी पर्याय में आ जाते। ऐसे परिवर्तन चलता रहता है। तो कहा कि ऐसे सभी जोनियों के सत्ता सत्व प्राणी जो है सन्नीनो हुच्चा असन्नीनो होती, संगी होकर के पुनः असंगी हो जाते हैं। असन्नीनो हुच्चा सन्नीनो होती, आज असंगी है तो समय आने पर संगी भी बन जाते हैं। होच्चा सन्नी अधुवा असन्नी, कहते संगी होकर के असंगी होकर के, तर्थ से अविचिता अविधूनिता असमुचिता अननुताविता, ताकि वे संगी या असंगी होकर जहाँ पाप कर्मों को अपने से अलग ना करके अविचित्ता, जिससे विविक्त विवेक ये शब्द बना है, विचल्लरी धातु आती है, उससे ये बना है कि जहाँ पर कोई विवेक नहीं है, पाप कर्मों को अपने से अलग नहीं किया है। अविधूनिता विधूनन, अविधूनन अपने से झाड़ा नहीं है, पाप से अपने आप को अलग नहीं किया, अपने पाप कर्मों को झाड़ा नहीं। असमुचिता समुच्छेद, समुच्छेदन मतलब कि उच्छेदन उखाड़ना, असमुच्छेदन तो कहा है कि जिसमें उनका उच्छेद नहीं किया जो कर्म बांधे थे। अननुताविता पाप कर्म किया है तो उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि इन स्थानों पर असंगी में जाने वाले जो जीव है का सबका क्या होता है, अकाम मरण ही होता है, अविवेकी ही जीवन होता है, जिसके कारण इन स्थानों पर जन्म लेते हैं। तो कहा ऐसा कुछ नहीं किया तो असन्नी काया सन्नी काय संकमंती, वो असन्नी जीव है। जब वहां की असन्नी काय की पर्याप्त काय स्थिति समाप्त होती है तो वो संगी काय में संगी जीवों में संक्रमण करते हैं, वहां आकर के जन्म लेते हैं। सन्नी काया व असन्नी कायम संकमंते, संगी काया के शरीर संगी के शरीर से संगी पर्याय से असंगी पने में आके जन्म लेते हैं। और कभी ऐसा होता है सन्नी काया व सन्नी कायम संकमंते, संगी काय का भाव पूर्ण करके पुनः संगी का ही जीव जन्म लेते हैं। जैसे संगी पंचेंद्रिय त्रयंच है, मर करके वो मनुष्य भी बन सकता है, नारक में भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, तो वहां पर उनका संगी भाव ही है। मानो देव में, मनुष्य गति में, त्रयंच गति में, नर गति में संगी भाव है, संगी रूप है, वहां से भाव पूर्ण करके नरक से संगी त्रयंच के रूप में संगी मनुष्य के रूप में आकर के जन्म ले लिया, देव भाव से संगी मनुष्य के रूप में संगी त्रयंच के रूप में आके जन्म ले लिया। तो इस प्रकार संगी काय से संगी में ही आके संक्रमण किया। असन्नी काया व असन्नी कायम संकमंती, और कदाचित ऐसा भी होता है असंगी का भाव पूर्ण करके असंगी ही बनता है। जैसे मानो पृथ्वी काय का जीव मर के पृथ्वी काय ही बना, पृथ्वी काय का जीव मर के अप काय में गया, जहाँ तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असन्नी त्रियंचों में, जहाँ असन्नी मनुष्यों में आकर के पैदा हुआ तो असंगी से असंगी में ही उसने जन्म लिया है। जे ए सन्निवा असन्निवा सभ्यते मिच्छायारा नित्यम प्रसाद वाय वाय चित्त दंडा, कहा कि जे ए सन्निवा असन्निवा जो जे संगी जीव है असंगी जीव प्राणी होते हैं, सभ्यते मिच्छायारा ये क्या है, सभी मिथ्याचारी होते हैं, सदैव छठता पूर्ण वपसड व्यू वाय चित्त दंडा, छठता पूर्ण हिंसात्मक चित्त वृत्ति को धारण करने वाले होते हैं। तंजहा जैसे के कौन है जो मिच्छा जा रहा, कहा संगी असंगी कौन, जो इन 18 पापों के अंदर रमण कर रहे हैं। तंजहा जैसे के पाणाईवाय जहाँ मिच्छा दर्शन सल्ले, वे प्राणाति पाप से लेकर मिथ्या दर्शन तक 18 ही पापों के
18 ही प्रकार के पापों का सेवन करते, जो सेवन करते हैं उनके लिए ही जो शब्द आया है मिथ्याचारा, ये सारे मिथ्याचारी हैं। एवं खलु भगवया अखाय असंजय अविरय अपरिहय अपरिहय चखाय पावकम में सक्रिय असंबूढ़े एकांत दंडे एकांत बाले एकांत सुते एवं खलु भगवया अखाय। इस प्रकार भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ऐसे 18 पापों का सेवन करने वाले जीव क्या है? असंजय, वो असंजत है। अवीराय, वो अवीरत हैं। अपरिहय चखाए पावकम में, जिन्होंने पाप कर्म का निरोध नहीं किया है, जिन्होंने पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया है। सक्रिय, वे क्या है? क्रिया युक्त है, जिससे कर्म का बंध होता है। असंबूढ़े, उन्होंने पाप कर्मों का संवर नहीं किया है। एकांत दंडे, जो एकांत दंड रूप है। एकांत वाले, जो एकांत रूप से वाल अज्ञानी है। एकांत सुत्ते, वो एकांत रूप से सुप्त जीव है। से वाले अभियार मन वयन काय वक्के सुविण बमिने पासाई से पावे कम्मे कजे। वे अज्ञानी जीव चाहे मन वचन काया एवं वाक्य के प्रयोग में विचार से रहित हो, मतलब पाप का विचार चाहे नहीं चल रहा है लेकिन उन्होंने पक्षपात नहीं किया है, स्वप्न भी ना देखता हो, यानी बिल्कुल अव्यक्त चेतना से युक्त हो, फिर भी वह पाप कर्म करता है। अब इन बातों से छुटकारा कैसे हो सकता है? उपसंहार के रूप में अवधि सूत्र कहा जाता है। 14 आह से किं कुब्बं किं कार्बं कहं संजय वीरय पढ़िहे चखाए पावकं में भवई। आर्य आह तथ खलु भगवया छ जीवनिकाय हेउ प्रणता तन जहा पुड्विकाया जाव तस्काया से जहा नामाय ममं असातं दंडेणवा अट्ठिणवा मुट्ठिणवा लेलुणवा कवालेणवा आतोड़िज मानसवा जाव उद्विज मानसवा जाव लोमु खनन मायम अभि हिंसा करम दुखं भयं परि संवेदेमि इच्छेवं जान सभ्य पाणा जाव सभ्य सत्ता दंडेणवा जाव कबालेणवा आ तोड़िज मानेवा हम मानेवा तज्जिज मानेवा तालिज मानेवा जाव उद्विज मानेवा जाव लोमु खनन मायम अभि हिंसा करम दुखम भयम परि संवेदन्ति एवं नच्छा सभ्य पाणा जाव सभ्य सत्ता ने हंतब्बा ने उद्वे अब्बा एस धम्मे धुवे नीये सासाय समिच्च लोगं फेरने ही पवेदिये एवं से भिक्खो वीराय पाणाय वायाव जाव मिच्छा दंसन सल्लाव से भिक्खु नो दंत पखालनेन दंते पखालेजा नो अंजनं नो बमणं नो धोवनितं वा आयित्ते से भिक्खो अकिरिये अलूसाय अकोहे जाव अलोभे ओव संते परिनिपुड़े एस खलु भगवया अखाए संजय वीरय पढ़िए चखाए पाव कम्मे अकिरिये संबुड़े एकांत पंडिये भवई की। प्रश्न करता आह उसने कहा से किं कुब्बम किं कार्बम कहं संजय वीरे पढ़िए चखाए पाव कम्मे भव। से किं कुब्बम क्या करता हुआ, किं कार्बम क्या करवाता हुआ, कहं कैसे। जय जीव संजय वीरे पढ़िए चखाए पाव कम्मे भव। जय आत्मा संजत होता है, वीरत बनता है, जिसने पाप कर्मों का निरोध किया है, जिसने पाप कर्म का प्रत्याख्यान किया है, ऐसा भवई भवती होता है। तो होता है तत्खलु भगवया छ जीवनिकाय हेउ प्रणता तंजहा पुड्विकाया जाव तस्काया। इस विषय में, इस प्रकरण में तीर्थंकर भगवान ने 6 प्रकार के प्राणियों का समूह को कारण बताया है। कैसे जहा नामय, ऐसे पृथ्वी काय से लेकर के तंजहा पुड्वी काया जाव तस काया, पृथ्वी कायिक जीव से लेकर त्रस कायिक जीवों तक।
से जहाँ नामय दंडेणवा अट्ठिणवा मुट्ठिणवा लेलुणवा कवालिणवा आतोड़िज मानसवा जाव उद्दविज मानसवा मम जाव लोमो खनन मायम अभि हिंसा करम दुखम भयम असातम परिसंवेदन। कहते से जहाँ नाम है वह जथा नाम, जैसे मैं स्वयं मेरी आत्मा सब जीवों के प्रति, जैसे मेरी आत्मा दंडेणवा दंडे से, ये तृतीया विभक्ति के एक वचन है। अट्ठीणवा, वैसे ये शब्द जो है अट्ठीण मुट्ठीण व्याकरण की दृष्टि से अट्ठीना मुट्ठीना ऐसे आते हैं, लेकिन आर्ष भाषा है। रूप जहाँ पर छठी का बहुवचन दिखता है, लेकिन अर्थ जो है वो तृतीया के एक वचन या बहुवचन के रूप में लेना। अट्ठीणवा हड्डी से, मुट्ठीणवा जैसे मुक्का है, लेलुणवा मिट्टी का ढेला है, कवालिणवा कपाल जैसे मिट्टी का घड़ा आदि है उसका टुकड़ा, ठीकरा जिसको कहते हैं। आतोड़ी जो मानसवा, कहते हैं उसके द्वारा कोई प्रताड़ना करता है, जो दूर से जो उससे प्रहार करता है। जाव उद्विज मानसवा, उससे उपद्रव करता है, हैरान करता है। कहते हैं ऐसा करने के मम मेरे को लोमो खण मायवी, मतलब और भी ऐसे जहां जहां तक कि मेरे शरीर का एक रोम भी उखाड़ता है तो कैसे मेरे को असाता वेदना की अनुभूति होती है। तो कहा कि वो जो ऐसा रोम का उखाड़ना जो है हिंसा करने वाला है, दुखम वो दुख का कारण है, भयम भय का कारण है, असाता कैसे दूसरे के द्वारा ऐसा करने पर दुख दुख भय असाता का परि संवेदमी, मैं प्रति संवेदन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। इस इच्छेवम इसी प्रकार जान जानो सभ्य पाना जाव सभ्य सत्ता, सारे प्राण भूत जीव सत्व दंडेणवा जाव कपाल में, डंडे से लेकर के कपाल तक इनके द्वारा आतोड़िच माने प्रहार किया जाता है, हम मानेवा हनन किया जाता है, तज्जिज मानेवा इनसे तर्जना की जाती है, तालिच मानेवा ताड़ना की जाती है, जहाँ उद्विज मानेवा उपद्रव किया जाता है, जहाँ लोमो कण मायम अभी वह रोम को उखाड़ने तक का भी, ये सारा क्या है, हिंसा करम दुखम भयम परिसंवेदन्ति। जितने संसार के जीव हैं वह हिंसा कर दुख भय की और साता इनकी संवेदना करते हैं। एवं नच्चा, कहा कि जैसे मेरे को दुख का अनुभव होता है, ऐसे संसार के दूसरे प्राणी भी दुख का अनुभव करते हैं इन प्रतिकूल परिस्थितियों में। ऐसा जान करके एवं नच्चा, ऐसा जान करके सभ्य पाणा जाव सत्ता ने हंतब्बा जाव ने उद्यम्बा, जितने भी प्राण भूत जीव सत्व हैं उनका हनन नहीं करना चाहिए, न हंतब्बा उनके ऊपर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, उनको अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं देना, उनके ऊपर उपद्रव नहीं करना। कहा जे क्या है, एस धम्मे धुवे नीये सासाए समीच लोगों खेयन नहीं पवेये। कहा एस धम्मे, जे धर्म जो है दूसरे को दुख नहीं देना, कैसा है, धुवे ध्रुव है, नीय ये क्या है, नित्य है, सदा रहने वाला है, सासाए शाश्वत है, समीच लोगम संसार के जीवों को जान करके खेयन नहीं पवेये, खेदज्ञ अरिहंत भगवंतों के द्वारा जे प्रवेदित है, कहा गया है। एवं से भिक्को बीराय पानाई वायाव जा विविच्छा दंसन सल्लो, जब किसी आत्मा ने इन बातों को जाना है उसके बाद वो आत्मा इन 18 के 18 पापों से विरत हो गया, जो विरत हो गया उस आत्मा के लिए कहा जो भिक्षु है। इस प्रकार वह भिक्षु वीरय पाणाई वायु प्राणातिपात से विरत हुआ, ऋषावाद से विरत हुआ, पीछे हटा, उसने प्राणातिपात का त्याग किया, मृषावाद का त्याग किया, दत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह व्याख्यान पैशून्य पर परिवार रति रति माया मृषा मिथ्या दर्शन चले, इन 18 पापों से क्या होता है, विरत होता है। से भिक्खु नो दंत पखालने दंते पखाले जावे, साधु दांतों को साफ करने वाले काष्ठ दांतों और दंत मंजन आदि अन्य साधनों को भी साफ ना करे। नो अंजन नो बमन नो धूप नित्यंग भी आयते, कहा वे अंजन आंखों में नेत्रों में अंजन ना लगवावे, नो बमन वे
दवा लेकर के भ्रमण ना करे। नो धूप नित्यम भी आए थे, वो ना ही धूप के द्वारा अपने वस्त्रों को, केशों को सुगंधित करे। से भिक्षु अक्रिय, जो ऐसा है, जो से भिक्षु वह भिक्षु जो है अक्रिय, वो सावध्य क्रिया से रहित है। अलूसाय, वह किसी भी जीव का घात नहीं करता, किसी के प्राणों को नष्ट नहीं करता। अपोहे, वह क्रोध से रहित है। जाव अलोहे, अलोभे मतलब क्रोध से रहित। अमाणे, अमाये, ना क्रोध करता है, न मान करता, न माया करता। अलोभे, लोभ नहीं करता। उव संते, वो बिल्कुल किशाय, उसके विकार शांत हैं। परिनिम्बुड़े, इन पापों से दूर हो गया, जिनके कर्मों की आग, कषाय विकारों की आग शांत हो गई। एस खलु भगवया संजय वीरे पढ़ियत चक्काय पाव कम्मे अक्रिय संबुड़े एगंत पंडिय भवैति वेमी। कहा ऐसी आत्मा को ही भगवया, भगवान के द्वारा संजत कहा है, वीरत कहा है, प्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्म कहा है, जिसने पाप कर्म का निरोध किया है, पाप कर्म का परित्याग किया है। अक्रिय, ऐसा जीव ही पापकारी क्रियाओं से रहित है। संबुड़े, वो समृत है। एकांत पंडित, वो एकांत सर्वथा पंडित है। ही वेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्याय का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार दूसरे स्कंद का चौथा अध्ययन प्रत्याख्यान क्रिया उसमें समाप्त हुआ। अब पांचवा अध्ययन है, इसको अनगार श्रुत भी कहते हैं और आचार श्रुत भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा भूमिका के रूप में इसका अध्ययन कर लें। चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। चौथे अध्ययन में संसार सागर को पार करने के इच्छुक साधक के लिए प्रत्याख्यान करना अनिवार्य बताया, ताकि ज्ञान होगा तो प्रत्याख्यान किया जाएगा। प्रत्याख्यान करेगा तो समझ है पूरे मन से करेगा। मानो यदि रुकावट आती है तो उसको क्षय करने का प्रयास करेगा। यदि ज्ञान ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है परम नाणन तव दया, पहले ज्ञान फिर दया। शास्त्र वाणी का हम बार बार अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, जिससे हमारे जो धर्म के, संयम के, तत्व के, मोक्ष मार्ग के संस्कार परिपक्व हों। केवल इसी जन्म में नहीं, ये संस्कार तो जन्म जन्म में हमारे पक्के रहने चाहिए। ये तभी होंगे जब हम जितना सब ओर से ध्यान हटा करके स्वाध्याय, संयम, तप में अपने आप को समर्पित करेंगे। तो बताया है, परंतु जब तक साधक अनाचार का पूर्णतया त्याग करके सम्यक आचार में स्थित नहीं होता, तब तक वह पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो अनाचार का त्याग करने से ही प्रत्याख्यान निर्दोष एवं शुद्ध हो सकता है। इसलिए अनाचार के त्याग और आचार के पालन का निरूपण करने के लिए यह पंचम आचार श्रुत नामक अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। अनाचार का वर्णन करने के कारण इस अध्ययन को कोई कोई अनाचार श्रुत भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ आचार का वर्णन है वहां पर अनाचार का भी वर्णन किया है। जहाँ आचार को पालने की प्रेरणा दी है तो वहां पर अनाचार को छोड़ने की भी प्रेरणा दी है। जहां पर बताया कि एकांत रूप, एकांत मार्ग को लेना अनाचार है और अनेकांत मार्ग को लेना आचार है। तो अनाचार को छोड़ना है, आचार को अपनाना है। इस अध्ययन को जानकर साधक आचार और अनाचार का ज्ञाता होकर आचार के पालन और अनाचार के त्याग में निपुण हो सकता है। जो साधक आचार के पालन एवं अनाचार त्याग में दक्ष होता है, वही कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चलने वाले पथी की तरह समस्त दोषों से रहित होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिस आचार का इस अध्ययन में वर्णन है वह साधुओं का ही आचार है, इसलिए इस अध्ययन का नाम अनगार श्रुत भी।
निर्युक्तिकार के कथनानुसार इस अध्ययन का सार अनाचारों का त्याग करना है। जब तक साधक को आचार का पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक वह उसका सम्यक पालन नहीं कर सकता। अबहुश्रुत जो बहुश्रुत नहीं है उस साधक को आचार अनाचार के भेद का पता बोध कैसे लग सकता है। इस प्रकार के मुमुक्षु द्वारा आचार की विराधना होने की संभावना रहती है। अतः आचार की सम्यक आराधना के लिए साधक को बहुश्रुत होना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत अध्ययन पद्यमय है। इस समय 33 गाथाएं हैं। प्रथम 11 गाथाओं में अमुक प्रकार के एकांतवाद को अनाचरणीय बताते हुए उसका निषेध किया गया है। उसके पश्चात लोक अलोक, जीव अजीव, धर्म अधर्म, बंध मोक्ष, पुण्य पाप, आश्रव संबर, वेदना निर्जरा, क्रिया अक्रिया, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, संसार सिद्धि असिद्धि, देवी देव, साधु असाधु, कल्याण अकल्याण का निषेध करने वालों की मान्यताओं को अनाचरणीय बताते हुए लोक आदि के अस्तित्व पर श्रद्धा वर्तने एवं तदनुरूप आचरण करने के लिए कहा गया है। अंतिम कुछ गाथों में अनगार को अमुक प्रकार की भाषा न बोलने का उपदेश दिया गया। अतः आचार श्रुत के सार्थक नाम के अनुसार इस अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है। अब इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेशी परमं हवै मंगलम, तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनस्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पुनस्तो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख शरण दुख करने मंगल करने और शरणादि कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।